देखिए, मैं आगे जिक्र कर रहा था कि डोगरा सदर सभा इस डुगर प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के जितने भी मुद्दे हैं, इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, उनको लेकर अपनी आवाज़ उठाती रहती है। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। आप सबको पता होगा, क्योंकि आप दिन दौड़ लगाते हैं, हर जहाँ भी कोई इशू होता है जाते हैं, दिन आपने देखा होगा। मुबारक मंडी सबसे बड़ा हेरिटेज डुगर प्रदेश का इस रियासत, इस वाहिद रियासत की हिस्ट्री है। उसके बारे में ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। 2005 में जब मैं भी कैबिनेट में अंदर गया तो वहाँ पर इस पर बड़ी बहस हुई और इसको स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ J&K। और मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने के बाद यहाँ एक मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी, जिसके चेयरमैन जो हैं वो उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर होंगे, जब भी आएंगे चीफ मिनिस्टर होंगे, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे तो गवर्नर होंगे, और वाइस चेयरमैन मुझे चुना गया। और एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई जिसमें बहुत माने हुए इतिहासकार, माने हुए एजुकेशनिस्ट, माने हुए टेक्नोक्रेट्स वो उसमें लिए गए और वो सोसाइटी बनी और उसको ये काम सौंपा। हमने पूरी तरह से मेहनत से पूरे जम्मू को, पूरे लोगों को, सियासतदानों को इन्वॉल्व करके उसकी रेस्टोरेशन का काम शुरू कराया, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या हुआ बाद में, क्या साजिश हुई, वो सारा का सारा काम धरा का धरा। अब इन बारिशों में मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि गोल घर जो इस पूरे हेरिटेज का नहीं, एस्ट्राइल जम्मू कश्मीर रियासत का एक सिंबल, उसके 2 बड़े पिलर गिर गए, झरोखे गिर गए, जिनको देखकर बाहर के लोग जब यहाँ आर्टिस्ट आते थे तो वाह वाह करते थे कि कैसा हेरिटेज है। वो गिर गया और आज वो बिल्कुल ज़मीन दोष हो चुका है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर जाना, मैं कहता हूँ हाहाकार मच जाता। कहीं और जगह होती, आज कहीं कश्मीर में होता, लद्दाख में होता, तो पता नहीं कितने मार्च हुआ हो रहे थे। यहाँ का कोई सियासतदान नहीं बोला, कोई प्रोमिनेंट सिटीजन नहीं बोला। डोगरा सदर सभा की तरफ से हम दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। और तीसरी बात, आपके थ्रू मीडिया हमें पता लगा कि यहाँ से आर्काइव रिपोजिटरी में से बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कैसे ये रियासत बनी, कैसे इस रियासत का भाईचारा बना, कैसे गुलदस्ता बना, और कैसे यहाँ रिफॉर्म्स हुई, वो और कैसे कैंपेन्स हुई हमारे योद्धाओं की, कितने लोग शहीद हुए, वो डॉक्यूमेंट्स जो आर्काइव्स के अंदर हैं, उनमें से काफ़ी तादाद में डॉक्यूमेंट्स लद्दाख ले जाए जा रहे हैं। लद्दाख वहाँ पर अब एक ऐसा म्यूज़ियम, ऐसी जगह बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बन गई है बिल्डिंग, अच्छी बात है, हम उनके हक में हैं। लेकिन यहाँ की जनरेशन क्या देखेगी, उनके बुजुर्गों ने क्या किया रियासत के लिए, एक लफ्ज़ नहीं किसी मुंह से निकला, कोई सियासतदान नहीं बोला। डोगरा सदर सभा को फिर मैदान में आना पड़ा, ये दिखाने के लिए कि चौकीदार होने के नाते कम से कम हम सियासतदान नहीं, चौकीदार होने के नाते हम आवाज़ देकर कहें कि उठो जागो, चोरी हो रही है, वो चोरी यहाँ हो रही है। और हमने मांग की है कि अगर वहाँ चाहिए, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है लद्दाख, तो वहाँ पर फोटोस्टेट कापियाँ ले जाओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों लेते हो। क्या किया है आपके थ्रू, हम सारी जनता को, सारे सियासतदानों को, सारे वोटरों को ये कहना चाहते हैं कि काइंडली इनसे पूछो कि ये विरासत क्यों ख़त्म हो रही है। हम बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। अब बाबा अमरनाथ की यहाँ यात्रा होती है, अभी अभी हमारे साथी कह रहे थे कि यहाँ से बंद करके उनको ले जाते हैं, जहाँ तक जम्मू सूबा की हद है वहाँ तक उनको बाहर नहीं निकलने देते, चाहे पत्नीटाप हो, बाकी स्पॉट्स हों, वो बाहर देख ही नहीं सकते। काजीकुंड के आगे जाकर हर जगह जा रहे हैं, लाल चौक में घूम रहे हैं, रश हो रहा है, तो इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया आपने जम्मू सूबे को। ये एक बहुत बड़ी, एक इतनी ज़बरदस्त गलती हो रही है, तारीख इसको भुला नहीं सकेगी। आने वाली जनरेशन हमें कोसेंगी, हमारे गले पकड़ेंगी कि आप क्या कर रहे थे अपने टाइम में। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से ये एक सियासतदान तक
एक एक वोटर तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि डोगरा सदर सभा की तरफ से हम तड़प रहे हैं, बचा लो इसको। ये जम्मू सूबे में ना टूरिस्ट स्पॉट रहेंगे, ना यहाँ की झीलें रहेंगी।